चलिए, जो हम लोग का ये बीपीएससी ये क्या बोलेगा एसएससी का प्रीवियस ईयर चल रहा था। अभी जैसे कि हम लोग का बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एईडीओ का पेपर 10 तारीख से एईडीओ का एग्जाम स्टार्ट होगा। उसका डेट क्योंकि 3 चरण में एग्जाम होगा। उसका पहला चरण होगा 10 और 11 को, दूसरा होगा 11 और 12 को, सॉरी 12 और 13 को, तीसरा हम लोग का हो जाएगा आपका 15 एंड 16 को। तो उसको देखते हुए हम लोग आज बीपीएससी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज का उसको लगाया जाएगा। यानी बीपीएससी में जितने चैप्टर आए हुए हैं जैसे परसेंटेज का, आपका प्रॉफिट लॉस का, एसआईसीआई का, चाहे कोई भी चैप्टर को, तो अभी हम लोग कुछ दिन के लिए खाली बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चलाएंगे। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसको अभी हम लोग डिस्कशन करें, ओनली प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आया है। तो आइए परसेंटेज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जामिनेशन 2023 का आया हुआ है। ये सारा अपडेट क्वेश्चन है। 2025 में भी जो क्वेश्चन आया है वो भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, बोला कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37% यानी 37.5% छात्राएं थी। यदि छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए, यदि 342 छात्राएं सफल हुई तो असफल हुई तो कुल तो असफल छात्रों की संख्या कितना हो गए। यानी कि बॉय और गर्ल्स के बारे में बोल रहा है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया 37.5% छात्राएं, यानी गर्ल्स कितना है 37.5%, यानी गर्ल्स की संख्या कितना दिया है 37.5%। गर्ल्स का संख्या हम लोग का कितना दिया है 37.5%, यानी 37.5। 37.5 का मतलब होता है 3/8। 37.5 का मतलब होता है 3/8, 3/8। तो अब ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आपको क्या करना है, 3/8 हो गया, ये हो गया। फिर दिया है ये इतना क्या है, मान लीजिएगा टोटल है आपका 8 गो बॉय और गर्ल्स, जिसमें से 3 गो गर्ल्स है, तो 5 गो कौन बचेगा, बॉय बचेगा। 5 कितना बचेंगे, 5 क्या बचेगा, बॉय बचेगा। तो एक काम करते हैं, जैसे बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू ये दिया है तो इसको पहले लिख ही लेते हैं पूरा, उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो 3 और मान लीजिए 3/4, इसका 75% का 62.5% यानी 62.5, इसको बोल 62.5% यानी 5/8 होगा। 5 कितना होगा, 8 होगा। 5/8 होगा, 5/8 होगा। ऐसा नंबर मान लीजिए जो 8, 4 और 8 से कटे, तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा टोटल स्टूडेंट जो था, टोटल स्टूडेंट था 64, तो 64 का 3/8, 64 का 3/8, 64 का 3/8 ले लीजिए। 64 का 3/8 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 से कटे 24, यानी 24 वो गर्ल्स है, 24 को क्या है, गर्ल्स है। और टोटल 64, तो 40 को क्या होगा, बॉय हो जाएगा, 40 को बॉय हो जाएगा। तो आगे बोला है क्या कि छात्रों की संख्या का 75% और छात्राओं की संख्या का 62.5% सफल हुए। इसका मतलब इसका 75% सफल हुआ है, फेल कितना परसेंट हुआ है, 25%। इसका 25% कितना होता है, 10। इसका 25% कितना होगा, 10। इसका 25%, 40 का 25% कितना हो जाएगा, 10। और छात्राओं के 62.5% क्या हुआ, सफल हुआ। यानी कि देखिए इसको भी देख सकते हैं, 8 गो लोग थे, उसमें से 5 गो लोग सफल हुए, तो 3 गो लोग क्या हुए, फेल हुए। 3/8, तो 8 से कट करिए कितने बार में जाएगा, 8 से देख लीजिए कितने बार में जाएगा, 3, यानी 3 तिया 9। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यानी कि टोटल 9 गर्ल्स फेल है, अब बॉय कितना फेल है, 10 गो। तो किसका संख्या दिया है, कुल छात्रा यानी गर्ल्स के संख्या, फेल की संख्या दिया है, यानी 9 बराबर कितना दिया, 342, 342। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कट करिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कट करेगा तो ये 3 9 27, आप फिर कटेगा कितने बार में, 8 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 38। तो बोला कि बॉय कितना फेल है, तो बॉय कितना फेल है, 10 गो। तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 380। 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 380। यानी कोई ऑप्शन आपका दिया होगा, यानी ऑप्शन कोई ऑप्शन हम लोग का दिया होगा। ये बॉय कितने फेल है, बॉय कितने फेल है, बॉय कितने फेल है, 380 को, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है। देखिए आसानी से कितना मान गया, उसमें 100 लेके मान के चलते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो हम ऐसा नंबर मान लिया जो 8 4 8 से कटे, तो नंबर टोटल स्टूडेंट क्या मान लिए, 64 को मान लिए।
64 का 3/8 क्या था, गर्ल्स, यानी 24 वो गर्ल्स है, तो बॉय कितना हो जाएगा 40 गो। बॉय जितना है उसके संख्या का 75% सफल हुआ है, तो असफल कितना परसेंट होगा, 25%। 62.5% क्या है, लड़की सफल हुई है, तो 62.5 का 3/8 होता है, टोटल 8 होती है, उसमें से 5 वो सफल है, तो 3 वो क्या हो गया, असफल है, कितने में से, 8 में से, तो इसका 1/4 निकाले तो 10 आया, इसका कितना है 9, 9 का वैल्यू दिया है 342, एक का वैल्यू आ गया 38, इसलिए 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 380, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट। क्वेश्चन, अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, ये भी क्वेश्चन स्कूल टीचर 2023 का ही है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन। तो ए का वजन दिया है क्या, ए का वजन, ए का वजन बी के वजन का 25% है, लिख लीजिए पहले, ए का वजन बी के वजन का किसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। ए का वजन बी के वजन का 25% का, लिख लीजिए, बी अगर 4 है तो ए कितना है 1। आगे बोला है सी का वजन, सी के वजन का 40% है, किसका, ए का ही, यानी कि ए का ही, सी के वजन का 40% है, ए का ही, यानी अगर ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 40%, 2/5, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया 2 दिया है, तो अब इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करते ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू दोनों जगह 2 आ गया, ए बी सी निकाल लीजिए, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, और बी का वैल्यू कितना दिया है ऑलरेडी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और सी का मान कितना दिया 5। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बोला सी के वजन को कितना सी का वजन कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, कितना प्रतिशत, यानी किसका, सी का वजन बी के, यानी सी का वजन बी के किसका, सी के वजन का कितना प्रतिशत देगा, किसका, सी का, जिसका बोलेगा वो नीचे आ जाएगा, यानी सी कहां आ जाएगा नीचे, यानी बी कितना है 8 इंटू 100, यानी कट करेगा तो कितने बार में कटेगा 20 बार में, यानी टोटल कितना आ गया 160%, यानी आंसर कितना आ जाएगा 160%, ऑप्शन ए। बोला है क्या, बी का वजन सी के वजन का कितना परसेंट, बी का वजन जिसका बोलेगा, सॉरी बी का वजन सी के वजन का, सी के वजन का जिसका बोलेगा वो नीचे चला जाएगा, यानी सी का, बी कितना है 8, यानी कितना परसेंट 160%, ये भी आसानी से बन गया हम लोग का। अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो देख के मारने वाला क्वेश्चन, ये तो देख के मारने वाला क्वेश्चन, ये तो बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं। क्या दिया है, टोटल पॉपुलेशन कितना था, टोटल 10,000, 10,000 दिया है, प्रति वर्ष 10% घटा है, प्रति वर्ष 10%, तो कितने वर्षों में घटकर इतना हो जाएगा, कितने वर्षों में घट के इतना हो जाएगा, यानी 10,000 पहले रुपया दिया था, घट के कितना हो गया इतना, 10% के रेट से घट रहा, तो अच्छा ये बताइए, ये देखिए ना, ये 10 ये क्या है, ये देखिएगा तो 10 का पावर कितना है 4, ये 4 साल, 4 साल ऑप्शन सी, ये कितना है 4 साल, इसको बनाना है कोई, यानी 10 का पावर कितना है 4, यानी कितने साल 4 साल, जितना डिग्री होगा उतना ही आंसर आगे इसमें, तो ये भी 2023 स्कूल टीचर का ही क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, बेसिक से नहीं, बेसिक से बनाएगा तो फंस जाइएगा। अब ये वोटिंग वाला क्वेश्चन है, बोला कि एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले, ये इलेक्शन का क्वेश्चन दिया है, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिला, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी को इतना वोटों से हरा देता है, यदि मतदाताओं, ये 2 मतदाता थे और केवल 2 ही उम्मीदवार थे, चुनाव में 2 ही थे, तो कुल कितने वोट पड़े थे। अच्छा एक बात बताइए, टोटल वोट 100% होता है, टोटल 100% होता है, हारने वाला यानी विनर और लूजर, अगर लूजर को मिला है 35% तो विनर को कितना मिला होगा 65%, यानी अगर जीतने हारने वाला कितने परसेंट वोट से हार गया तो माइनस कर लीजिए, 30% वोट से हार गया, 30% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दे दिया है 2250, तो एक 10% का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से कट करिए, 3 साते 21, 3 पांचे 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो दोनों साइड में 100% हो गया, 100% बराबर कितना आ जाएगा 7500, यानी 7500 ऑप्शन बी, 7500 ऑप्शन बी,
ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। यानी टोटल वोटर थे 100%, उसमें से विनर को लूजर को कितना मिला था 35%, तो विनर को कितना मिला होगा 65%। लूजर कितने परसेंट वोट से हार गया 30%, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 2250 वोट से हारा है, यानी 30% बराबर 2250, तो 10% बराबर 750, 100% बराबर 7500। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी तो सिंपल है क्वेश्चन। ये बीपीएससी 9th 10th 2023 का जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन। बीपीएससी 9th 10th का जो पेपर हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। बोला ए का 30%, पी का 30%, लिख ले जो बोले लिखिए। पी का 30%, पी का 30% और क्यू के 40% में जोड़ा गया है। क्यू के कितने परसेंट में? क्यू के 40% में जोड़ा गया है, यानी क्यू के 40% में जोड़ा गया है, तो वह क्यू का 80% के बराबर हो जाता है, तो वह क्यू का 80% के बराबर हो जाता है। तो बोला है पी, तो बोला क्यू पी का कितना परसेंट, तो पहले तो दोनों का रेशियो निकाल, इधर भेजिए इसको, यानी पी का 30%, यहां से 80 में से 40 माइनस होगा, क्यू का कितना बचेगा 40%। यहां से पी बाई क्यू लिख दीजिए, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, पी बाई क्यू कितना हुआ 4/3। बोला क्यू पी का, किसका पी का, यानी जो जिसका बोलेगा वो नीचे चला जाएगा, क्यू किसका पी का, यानी क्यू किसका पी का, यानी कि पी कहां आ गया, पी का वैल्यू कितना 4, क्यू यानी इंटू 100, यानी 3/4 का मतलब कि कितना परसेंट हो जाएगा 75% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 75% हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। ऑप्शन सी आपका क्या है राइट है। बीपीएससी 9-10 का टीचर का 2023 में ही आया हो क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम भी नहीं हुआ। अब ये बीपीएससी ऑडिटर 2019 का क्वेश्चन है, ये भी आसान है क्वेश्चन। बोला कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित होते हैं, उनमें से एक छात्र दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, जो छात्र है दूसरे से कितना अंक अधिक प्राप्त करता है 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे भी देखिए एक दूसरे से, अच्छा 15 यहाँ अधिक है नहीं होगा, यहाँ देखिए तो 15 अधिक है, माइनस करिए 5 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 1, यहाँ ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 5 और 1 यहाँ भी आ रहा है, यानी बनाना ही पड़ेगा। अब आइए एक छात्र, मान लीजिए एक ए है एक बी है, ठीक है, एक छात्र एक दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, उसके अंकों का योग, माने एक छात्र को उसके अंकों का योग का 55% प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, यानी अंकों का ए है, उसके अंकों का योग का, तो पहले योग यानी 55%, 55% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 11/20, क्योंकि 5% होता है 1/20, यानी टोटल उसका योग कितना था 20, तो उसमें से ए को कितना प्राप्त हुआ 11, तो बताइए बी को कितना प्राप्त हुआ होगा, बी को कितना प्राप्त हुआ होगा 11, इसको कितना 9, क्योंकि टोटल 20 हो जाएगा। देखिए ए को कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हो गया आपका 2 ज्यादा प्राप्त हुआ, तो 2 बराबर क्वेश्चन में 15 दिया है, 1 बराबर 7.5 हो जाएगा, 1 बराबर जब 7.5 होगा, 1 बराबर 7.5 हो जाएगा, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 9, 7.5 इंटू 9, 9 बचे 45 का 5 कैरी 4, 9 7 63 4 67, यानी 67.5 किसी ऑप्शन में होगा, 67.5 किसी एक ही ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन डी। इसको निकालिएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 7.5, 7.5 यानी कितना आ जाएगा 82.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 82.5, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बोल गया, एक छात्र उसके योग का 55% अंक प्राप्त करता है, यानी अगर उसका योग 20 है तो एक छात्र को उसको कितना मिला, ए को 20 11 मिला, तो बी को कितना मिला होगा, टोटल 20 रुपया मिला है, ए को जिसमें से 11 रुपया मिल चुका है, तो बी को कितना रुपया मिला होगा 9, कितना ज्यादा मिला 2 मिला, क्वेश्चन में कितना दिया 15, तो 1 बराबर 7.5, इसलिए 9 बराबर 67.5 और 11 बराबर 82.5, ऑप्शन डी हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ ये भी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन है, बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 10% घटाया गया है, यानी किसी आयत, एक आपका रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, एक आपका रेक्टेंगल दिया है, इसके लंबाई को मान लीजिए 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को बोला है कि 10% घटा दिया,
तो बोला कि उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर तो कुछ नहीं करना। आयत का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। 10% बढ़ाया तो बताए थे 10% कोई चीज बढ़ता है तो 1.1 होता है, अगर 10% घटता है तो 0.9 होता है, यानी मल्टीप्लाई करें तो 0.99। 0.99 आने का मतलब कि 1% कमी हुआ होगा, 1% कमी हुआ होगा, 1% सॉरी 1% कमी हुआ होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1% कमी वाला ऑप्शन कौन सा है हम लोग का, 1% कमी, यानी 1% बोला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 1% कमी होगा, 1% क्या होगा, कमी होगा, 1% कमी होगा। अब कोई कोई फॉर्मूला से भी बनाते हैं, एल प्लस बी, एल इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। अब बढ़ेगा तो प्लस साइन ले रहा है, घटेगा तो माइनस साइन लेता है, एल बढ़ रहा है तो प्लस साइन, बी घट रहा है तो माइनस साइन, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 से 10 तक खत्म हो गया, 100/100 कट के माइनस का 1%, माइनस साइन आने का मतलब कि 1% क्या हुआ होगा, घटा होगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए कितना आसानी से हो गया ये। अब आगे क्या बोला है, बोला कि एक वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को बोला है अर्धवृत्त, बोला कि किसी वृत्त का, किसी वृत्त का अर्ध व्यास दोगुना कर दे, व्यास दोगुना करे पर व्यास दोगुना करे, ये रेडियस दोगुना करे, उसे मतलब नहीं है, ठीक है, उसे मतलब इसका नहीं है, ठीक है। दोगुना कर दिया गया, यानी कि डायमीटर को दोगुना किया है तो उसके क्षेत्रफल कितने % वृद्धि होगा, ये बोला है। तो आपका ये डायमीटर बोले या रेडियस बोले दोनों बात सेम ही है, परसेंटेज मोर या लेस में, ये नहीं कि हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकालने। मान लीजिए पहले 1 था अब 2 हो गया, ठीक है, एरिया इसका क्या होगा, तो डबल इफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी पहले उसका एरिया 1 था, अब एरिया कितना हो गया 4, एरिया कितना बढ़ गया 3, कहां से बढ़ा 1 से, इंटू 100, यानी कितना % एरिया हो जाएगा 300%, कितना % एरिया हो जाएगा 300%, ऑप्शन सी 300%। ये भी बीपीएससी 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 1999 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, ये मेन बीपीएससी का क्वेश्चन है 1999 का। तो 300% हम लोग का आंसर होता है, कितना %, 300%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए कितना आसानी से ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। बोला है क्या कि आगे इसमें ये बोला कि वाई का x%, वाई का x%, वाई का x%, यानी वाई का x%, वाई का x%, जेड का y% के बराबर है, जेड का परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, y से y खत्म, यानी x बराबर कितना जेड, x बराबर कितना जेड, तो x बराबर क्या आ जाएगा जेड, तो बोला कि जेड बराबर कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। ये भी 1995 का ही आया, बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है, ये सब बनाने लायक क्वेश्चन नहीं। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, यानी वोटिंग कितने % का हुआ है, 80% का। टोटल वोटिंग कितने का, मान लीजिए टोटल वोटर, यानी टोटल वोटर थे 100%, टोटल वोटर थे 100%, उसमें से 80% वोटिंग हुआ है, कितने % वोटिंग हुआ है, ये उसको बोलते हैं पोल वोट, यानी कि पोल वोट, यानी वोटिंग कितने का हुआ 80% का, 80% का वोटिंग हुआ, यानी टोटल वोटिंग कितने का हुआ 80% का। 2 ही प्रत्याशी था, कौन, राम और श्याम। बोला कि राम को, बोला क्या कि राम को बोला, देखिए राम को कुल मतों का 42% प्राप्त मिला, यानी कुल मत कितने थे इतना, यानी राम को वोट कहां से मिला है, तो टोटल से मिला, यानी कि यहां से मिला, यानी टोटल का 42%, टोटल का 42%, 100 का 42% कितना होगा 42 होगा। ये किसको मिला, तो राम को मिला है, ये किसको मिला है, राम को। अब देखेंगे श्याम को, ठीक है, श्याम को कितना मिलेगा, तब बताइए, टोटल वोटर थे 100%, जिसमें से 80% वोटिंग हुआ है, तो हार और जीत तो यही से होगा, 80% सही होगा, यानी 42% जब इसको मिल गया तो इसको कितना मिला होगा 38% मिला होगा, कितना % मिला होगा 38% मिला होगा, कितना % 38% मिला है। बोला राम ने श्याम को इतना मतों से पराजित किया, यानी कितने % से पराजित किया 400%, 4% से 4% बराबर 400, 1% बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 100 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, तो राम, इस प्रकार राम को कुल कितने मत मिले, राम को कुल कितने मत मिले, तो राम को 42% मिला था, यानी कितना मत मिला है 42%, यानी कि 4200 मिला। तो राम को कुल कितने वोट मिले हैं 4200 मिले। ये भी 1996 बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। राम को कुल कितने मत मिले, राम को कुल कितने मत, सॉरी, राम को कुल कितने मत मिले हैं 4200 मिले हैं।
राम को कुल कितने मत मिले हैं? 4200 मिले हैं। राम को कुल कितना मत मिला है? 4200 मिला है। 4200 मिला है राम को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए, बोला है क्या, किसी नगर के जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। और क्या बोला है, एक शरणार्थी के रूप में 1% लोग आते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कहीं पर भी, जैसे कि हम ही लोग हैं, पटना में रहते हैं, बक्सर से आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले पटना की जनसंख्या 4% बढ़ रहा था, हम लोग के आने के कारण से 1% और बढ़ने लगा, यानी पूरा पटना की जनसंख्या कितना बढ़ने लगा? 5% बढ़ने लगा। यानी एक साल में कितना बढ़ने लगा? 5% बढ़ने लगा। तो बोला कि 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा ये बोला है। तो एक आता है इसका फॉर्मूला, देखिएगा 2 साल के लिए A+B, ठीक है। ये तो फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा, इसको कंसेप्ट से बनाना है, ठीक है। A+B, तो यहाँ यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है। 5+5 ये आसानी से यहाँ बन जाएगा, इसीलिए बता दिया। तो ये 10 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? 25%, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा? 10.25%, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा? 10.25%, ठीक है। मान लीजिए पटना का पहले जनसंख्या था 5%, हम लोग के आने के कारण से 1% और बढ़ गया, तो एनुअल कितना बढ़ने लगा? टोटल 5%। टोटल कितना परसेंट बढ़ने लगा? 5%। तो 2 साल में, 1 साल में 5% बढ़ता है, 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 10.5% बढ़ जाएगा, 10.5% बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी को मन है कि नहीं हमको ऐसे समझ में नहीं है, ऐसे बनाना चाहते हैं, तो देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि पहला साल 20 से कितना होगा? 21, दूसरे साल भी कितना हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। तो पहले पटना की जनसंख्या था 400, माने पहले उस शहर का जनसंख्या था 400, अब हो गया 441, कितना बढ़ा? 41 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 400 से बढ़ा, इंटू 100 बढ़ा, ठीक है, इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो गया, तो बचा काटिएगा तो 10.25% ही होगा, 10.25% ही होगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये भी 1994 का क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन दिया है, मैथ्स में ऐसा भी पीएससी में क्वेश्चन आता ही है। बोला कि एक एक दो कथन दिया है, एक कथन है आर, उसका क्या है? कारण। तो कथन और कारण दोनों देखना है। बोला किसी संख्या को 40% वृद्धि कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या इतना गुना हो जाता है। तो हाँ, ये बात ये सही बोल रहा है। मान लीजिए कोई संख्या होगा आपका 40% बढ़ता है, तो हम बता चुके हैं कि 1.4 टाइम्स ही होता है, या तो आप बोलिएगा 140% होता है या 1.4 टाइम्स होता है। पहला बात तो हम लोग का सही है, लेकिन आगे क्या उसका कारण क्या दिया है? किसी संख्या को 40% कम कर किसी संख्या को 40% कम करने के लिए यह प्राप्त प्राप्त है कि उस संख्या को इतना से विभाजित करना होगा। नहीं, ये बात गलत बोला है, ये बात क्या है? गलत है। यानी कि ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। ए सत्य है, आर क्या है? असत्य है। इसे डिवाइड नहीं किया जाएगा, डिवाइड इसको करें तो इसका मतलब 0.6 हो जाएगा, ठीक है। उससे कैसे डिवाइड होगा? ये बात गलत है, यानी ए सत्य है और आर क्या है? गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है। हाँ, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम 1994 में भी ये क्वेश्चन आया। बोला कि एक परीक्षा में 20% छात्र इंग्लिश में असफल होते हैं और 35% हिंदी में असफल होते हैं, 27% दोनों में होते हैं। तो ये दिया है क्या कि यदि 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 288 छात्र पास होते हैं, यानी कुल कितने स्टूडेंट पास हो गए? 288, यानी 288 लोग पास हुए हैं। देखिए पहले तो दिया कि क्वेश्चन फेल हुआ कितने परसेंट? 20% इंग्लिश में, 35% हिंदी में, दोनों में 27%, दोनों में कितना परसेंट? 27%। यहाँ दिया कि टोटल कितने लोग पास हुए हैं? 288 लोग पास हुए हैं। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ले लेते हैं, अगर देखिए जब कभी भी दो डायग्राम आपको दिया, ये कौन कौन सा इंग्लिश सब्जेक्ट दिया है और ये क्या दिया है? हिंदी दिया है। इंग्लिश में कितने परसेंट लोग फेल हैं? 20%, ठीक है। तो टोटल कितना ये होगा? टोटल स्टूडेंट ये 100% का ये सर्कल, और हिंदी में कितना परसेंट है हम लोग का? 35%।
और दोनों में कितना है, इतना परसेंट। ये सर्कल में जो लोग होंगे वो फेल हो गया, सर्कल से बाहर पास होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दो डायग्राम के लिए कंसेप्ट एक याद रखिए, 2-1। 2-1 का मतलब कि पहले दो सब्जेक्ट को फिल करना है, उसके बाद 1 वाले को फिल करना है। कभी कभी 3-3 डायग्राम पर भी क्वेश्चन आता था। इसका कंसेप्ट ये 3-2-1, यानी पहले 3 सब्जेक्ट, उसके बाद 2 सब्जेक्ट, उसके बाद 1 सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 27%। तो यहाँ रखते हैं 27%। अब ये बताइए, ये 27% हो गया, ये 27% ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक है, 27% लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तब यहां से ये टोटल, ये 27, ये टोटल ये 27% दोनों ये 20% परीक्षा इंग्लिश में बोला कि एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं और 35% छात्र हिंदी में, 27% दोनों विषय में असफल होते हैं। ये कैसे होगा, टोटल के 27% दोनों, यदि परीक्षा में इतना दिया है, कुछ नहीं गड़बड़ लग रहा है, ऐसे देख लेते हैं। तो ये तो आ जाएगा माइनस का 7, ये तो माइनस का 7, ये 35 दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 8%। सबको अगर जोड़ते हैं तो ये 35 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 28 बचेगा। ये 35 में से क्वेश्चन बना दिए, लेकिन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं और पूरा। ये टोटल हो गया हम लोग का कितना परसेंट, 35, यानी एटलीस्ट कम से कम ये लीजिएगा तो सबको, ये प्लस 27 प्लस का 8, यानी 35 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 35 में से 28, यानी 28% लोग क्या है, फेल है। तो 28% लोग फेल हैं, टोटल 100, यानी 72% लोग क्या होंगे, पास। यानी 72% का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 288, 288। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, इसलिए 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे, 400। ये क्वेश्चन तो बन गया है, लेकिन ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, 400 क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया गया, ठीक, क्योंकि माइनस में कैसे लोग फेल, ठीक है, 7, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 400, ऑप्शन सी। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन अगला, भी और होगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ये भी तो वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। ये 2018 बीपीएससी प्री का मेन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, मेन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी प्री में, ठीक है। बोला क्या कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी या इतिहास या दोनों लेता है। तो हिंदी में कितना है, 66%, और इतिहास में कितना है, 59% लेते हैं। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या अगर 3000 है, तो कितने उम्मीदवार हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, पास। अच्छा, ये एक देखिए, मान लीजिए कि अगर ये हम लोग का सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर में एक हिंदी है और क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है, ठीक है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी हो जाएगा और आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री हो जाएगा। ये टोटल ही है 100% का, टोटल कितने परसेंट का है, 100% का। ये दोनों जोड़ के क्या आ गया, दोनों जोड़ के देखिए ना, दोनों जोड़ के जोड़िएगा, अगर दोनों अगर जोड़ लीजिएगा तो ये आ जाएगा 66 और 59, इसको जोड़िए तो ये 15 का 5, 11 1 12, 11 1 12, यानी कि ये 125% आ गया। यानी टोटल ही है मेरे पास 100%, ये आ गया 125%। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% लोग दोनों लेते हैं, 25% लोग दोनों लेते हैं, 25% लोग दोनों लेते हैं, यानी कुल विद्यार्थी है 3000 है, 3000 का निकाल देंगे क्या, 25%। तो 3000 का 25% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी ये 0 से 0 खत्म, 25 दिया 75, यानी कि 25 दिया 75, यानी 750, ऑप्शन बी। तो ये कितना आसानी से आ गया, उसको तो यूज भी नहीं करना। यानी टोटल हम लोग का होता है 100%, ये आ गया 125, इसका मतलब कि 25% लोग दोनों में पास हो, दोनों में क्या होंगे, दोनों लिए होंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कितने होंगे, जो 100 से ज्यादा होगा, जो 100 से ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन, ये सीडीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के पेपर में ही आया है, सीडीपीओ में, बीपीएससी में। बोला क्या कि एक व्यक्ति 66 होल 2/3% खर्च कर देता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप तोड़िएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़िएगा 66 होल 2/3 का, तो इसका मतलब आता है 2/3, इसका मतलब कितना आता है, 3। तो टोटल व्यक्ति, देखिए टोटल व्यक्ति कमाया, खर्च किया और कुछ बचाया। तो कमाया 3 रुपया, खर्चा जिसमें से 2 रुपया किया, तो बचाया कितना रुपया, 1 रुपया। तो बोला क्या, यदि वह व्यक्ति 1200 रुपया प्रति माह बचाता है, इसका मतलब एक का वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू 1200 रुपया दिया। तो बोला
उसका मासिक खर्चा कितना था, तो मासिक खर्चा 2 है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 2400 रुपये। यानी वो व्यक्ति 2400 रुपये क्या करता है, खर्चा करता है, यानी ऑप्शन ए 2400 रुपये वो व्यक्ति अपना क्या करता है, खर्चा करता है। देखिए कितना आसानी से बन गई। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्लास है, ऐसे ही फास्ट चलेगा, ये बेसिक से नहीं चलता। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, इतना ही स्पीड में। बोला एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना होगी। यानी किसी शहर की जनसंख्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या कितना दिया, 176400, 5% की दर से बढ़ रहा है। यानी 5% का मतलब होता है 1/20। यानी पहले संख्या 20 था, अब 21 हो गया, यानी 21/20, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/20, दोनों जीरो से जीरो, तो ये खत्म हो गया। दोनों जीरो से लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में कितना आना चाहिए, देखिए ऐसा 4 से तो कट रहा है, किन आएगा। अच्छा ये देखिए ना, एक चीज और सोच सकते हैं, 4 से ये कटेगा, 3 से, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, ये 9 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो उपयोग में से कोई भी नहीं दिया, एक से अधिक भी दिया, इसका मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 से कट कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर अब चौके के 16, फिर 1, यानी 441 इंटू 441, यानी 441 इंटू 441, यानी 441 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 441 इंटू 441, तो 441 इंटू 441, अब तो 9 से कटने वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 से ये कट रहा है, ये आपका 8 1 9 कट रहा है, ये भी 9 कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 1 9 कट गया, ठीक है, 8 1 9 कट गया, तो बचा कितना आपका, अब देखिए ये भी 9 से कट गया है, अब बचा कितना 6 4 10, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये 9 से कट गया, अब 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, बचा 4, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये 9 से कट रहा था, लेकिन ये 9 खत्म, ये भी 9 खत्म। अब ये 3 बच गया, यानी 8 3 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, तो यानी ऑप्शन हम लोग का कौन सा राइट है, ऑप्शन ए। ये नहीं होगा, आ जाएगा ऑप्शन 81, ठीक है ना, आ जाएगा ऑप्शन ए, ये 9 से कटने वाला, क्योंकि इसमें भी 9 से कटने वाला, मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी आ जाएगा। देखिए 2-3 स्टेप मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, 81 तो है, ये 41 41, 81 लास्ट में होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 का कर सकते हैं, 3 इंटू 3 का करिए, 3 इंटू 3 का करेगा तो देखिए 1 एकम 1 होगा, तो 1 एकम 1 होगा, ये 4 होगा, अब फिर ये 4 4 4 8, एक स्टेप और आ गया, एक स्टेप और बढ़ते हैं तो 4, तो ये 81 तो दुगो के पीछे था, एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो ये कैरी कुछ नहीं बता, 4 4 चौके 16 20, अब 20 4 24, 24 का 4, यानी 481 किसके पीछे में है, तो 481 इसी के पीछे में, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं आसानी से। ऐसे भी 3 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 441 के स्क्वायर निकलेगा तो वही आ जाएगा। ऐसे बेसिक सिखाएंगे, किसी एक क्लास होगा हम लोग का, किसी भी नंबर का 5 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकाले, 5 सेकंड के अंदर में ही भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन देखिए वैसी सेम जैसा है 2022 में सीडीपीओ में, ये भी पिछला क्वेश्चन में सीडीपीओ का ही क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बोला कि एक नगर की जनसंख्या 16,500 थी, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितना होगा, यही पूछा है। अच्छा ये 16,500 यानी 10% बढ़ रहा है, तो 10% का मतलब होता है इतना, तो 11/10 इंटू 11/10, इसमें भी वही लगाएंगे कंसेप्ट, यानी 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला, यानी 11 से कटने वाला क्या होता है, 11 से कटने वाला। ऐसे भी देखिएगा ना, ये सम ऑफ ऑड प्लस माइनस सम ऑफ इवन प्लस, या तो 0 है नहीं तो 11 का मल्टीपल है, या तो 0 है नहीं तो 11 का मल्टीपल है। तो देखिए इसको जोड़िए, ये 10 10 5 15, 10 10 10 5 15, ये भी 15 15 माइनस 15 0, यानी कि 11 से कट रहा है। आगे ये देखिए, ये 10 10 5 15, ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कितना हो गया 8 1 9, ये भी तो कट ही रहा है, 8 1 9 ये भी कट रहा है हम लोग का, यानी ये भी हो सकता है यार, लेकिन डबल जीरो तो आएगा नहीं, जीरो तो कट गया, बिना जीरो वाला ही होगा, तो जीरो वाला तो डबल जीरो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ये देख लीजिए, ये कितना है 3 और ये कितना है 14, 3 और 14 ये भी कट रहा है, सिंगल जीरो भी नहीं आ सकता है, जीरो तो आएगा ही नहीं आंसर में, तो ये भी खत्म है। यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं 165 इंटू 121, 121, तो टेबल पढ़ लीजिए ना, 165 165 का 5 कैरी 16, ठीक है, 165 दूनी यानी 320, 320 और 10 330, 330 यानी 330 प्लस 16 यानी 346, 346 का 6 यानी
346 का 6 यानी 65 तो लास्ट में आ गया, ये तो कंफर्म हो गया। तो 65 किसके पीछे में है, इसके पीछे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसानी से हम लोग का बन गया। खाली थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि कितना जल्दी में बना लो, वहां गुणा भाग ज्यादा नहीं करना। ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, ये लेकिन बता देते हैं इसको भी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, बीपीएससी टीचर 9-10-2023 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ये परसेंटेज का नहीं है, गलती से डाला गया है, लेकिन क्वेश्चन बता देते हैं जब आगे। बोला क्या कि एक हैकर को पता लगाना है, पता लगाता है कि वह एक व्यक्ति एटीएम पिन के पहले 2 अंक 8 से कहां तक है, 8 से लेके कहां तक है हम लोग का, सॉरी 3 से लेके 8 तक है, 3 से पहले 2 अंक, ठीक है, की संख्या में है, और चौथा अंक या तो 0 है नहीं तो 9 है, दोनों में से कोई एक है। तो चौथा अंक, ठीक है, कंडीशन, तो उस व्यक्ति का पिन का पता करने के लिए कितने बार प्रयास करना होगा। अच्छा, पिन एटीएम का लगभग 4 ही अंक का होता है, किसी किसी में अब तो 6 भी आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 4 ही मान के बनाएंगे। तो 4 अंक का मेरा पिन था, 4 अंक का ये पिन है। ठीक है, अब देख लीजिए, बोला कि पहले 2 अंक में क्या बोला, या तो 3 रख सकते हैं, नहीं तो 5 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कितने नंबर हुए, 5। तो 4 एक छूट गया, 3 4 भी तो है ना, यानी कि 6। यानी पहले ब्लॉक को हम इसमें से कोई एक नंबर रख सकते हैं, यानी कि इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 तरीके से। इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 तरीके से। और इसको ये लास्ट वाले में चौथे डिजिट में या तो 0 रख सकते हैं, नहीं तो 9। तो इसमें कितने तरीके हो सकते हैं, 2। लेकिन अब करना क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, तो टोटल डिजिट हम लोग का 0 से लेकर कहां तक होता है, 9 तक। टोटल डिजिट 0 से लेकर 9 तक, तो इसमें तक कुछ भी रख सकते हैं। तो यानी इसमें टोटल कितने नंबर रख सकते हैं, 10। यानी सबको मल्टीप्लाई कर देता, सबको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 36 36 दूनी 72 यानी 720, यानी 720 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 720 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 720। सिंपल क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का करेंगे क्लास में, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई किए, कभी कभी एडिशन होता है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल में आपको पढ़ना है, 11th क्लास का है ये टॉपिक। ये ही क्वेश्चन आ गया। हाँ देखिए, ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन वही वाला वेन डायग्राम के, ये भी 9-10-2023 बीपीएससी टीचर का ही क्वेश्चन है। बोला कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हिंदी कितना परसेंट, 58 पॉइंट इतना, और इंग्लिश कितना पढ़ता है, इतना पढ़ता है। यदि कुल विद्यार्थी को संख्या 500 है तो दोनों पढ़ने वाले कितने, तो हम बताए हैं टोटल होता है 100, ये आ गया जोड़ के 100 से ज्यादा, यानी 50 पॉइंट कितना है, 8, 50.8, ये है 64 पॉइंट कितना, 2, जोड़ लीजिए, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 1 5 हो जाएगा, ये 0, यानी कि ये कितना आ गया, 11 आ गया, यानी कि 115% आ गया, 115% होता है मेरे पास 100, यानी कि 15% लोग दोनों पढ़ते होंगे, 15% लोग दोनों पढ़ते होंगे, यानी कि 500 का कितना निकाल देंगे, 15%, 500 का 15%, तो 0 से 0 खत्म, 15 5 कितना हो गया, 75, यानी 15 5 75 ऑप्शन सी, 15 5 75 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का स्लाइड यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, अगले क्लास में और बीपीएससी का जो भी आया हुआ है क्वेश्चन है, या तो प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम देखेंगे। तो जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा तो पहले उसी को करवा देंगे। तो हो सकता है कि अगले क्लास हम लोग का प्रीवियस ईयर ये बीपीएससी का ही हो, क्योंकि एडीओ का एग्जाम 10 तारीख से होने वाला है। तो उसके देखते हुए जितना बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, तो उसको हम लोग देख लेंगे, सारे क्वेश्चन को 1 by 1 करके, एग्जाम से पहले सारे चैप्टर देख लेंगे, वाजी ही तक।